नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और मैं आज इस पावन पटल अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के मंच पर आज काव्य पाठ करने आई हूँ। इस समिति के संस्थापक परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को प्रणाम करते हुए उन्हें सादर धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस वैश्विक पटल पर 7वीं बार यह काव्य पाठ करने का अवसर दिया है। मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही परम आदरणीय गुरु माँ को सादर प्रणाम करते हुए उनका स्नेह और आशीष चाहती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। वे हमेशा अपने आशीष से हमें आशीर्वाद और स्नेह सम्मान सभी से नवाजती हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें दोनों और हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज इस मंच पर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। इस मंच के सभी प्रबुद्ध जन को प्रणाम करते हुए उनका स्नेह और आशीष मांगते हुए यही निवेदन करना चाहूंगी कि कृपया बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को सफल तो बनाएगी, साथ ही मेरा भी उत्साहवर्धन करेगी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ गुरु माँ और गुरुदेव भी जुड़ गए हैं। मोहिनी पांडे जी भी हैं, उनकी उपस्थिति है। कामेश्वर सिंह जी दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। साथ ही मैं देख रही थी हमारे साथ आदरणीय कौशलेंद्र टिंगी जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। इस पटल की अनेक विशेषताएं हैं जो हम सभी को पता है। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की और परम आदरणीय अन्नदा पाटनी जी की उपस्थिति हुई है। मेरी प्रिय सखी सुरक्षा प्रति खुराना जी की उपस्थिति मैं देख पा रही हूँ। अभी कमेंट नहीं आए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति मेरे उत्साहवर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। और जैसे ही मुझे कमेंट्स दिखाई देंगे, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ना चाहूंगी। तो मैं कह रही थी इस पटल की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे कि 18 प्लेटिनम जुबली मना चुका है यह पटल। सतत साधना का अनूठा कीर्तिमान इसके नाम हो चुका है। 1920 दिन से लगातार निर्बाध नियमित प्रसारण हुए हैं और आज मेरा 1921वां कार्यक्रम है। तो देखिए 21, ये बड़ी अच्छी पीछे जो है संख्या है। 15,900 सदस्य हैं, 28 लाख लाइक्स इसको प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है इस मंच की, जो मैं मानती हूँ किसी भी मंच की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, वह होती है उससे जुड़े साहित्यकार। तो मुझे नहीं लगता इससे उच्च श्रेणी के साहित्यकार जो इस मंच से जुड़े हैं वही इस मंच की भव्यता को दर्शाते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की उपस्थिति हुई है, परम आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी। ये जो नाम मैं बोल रही हूँ ये अपने आप में साहित्य के स्तंभ हैं और उनकी इस पटल पर उपस्थिति होना इस साहित्यिक मंच की भव्यता को दर्शाता है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और इतने जब श्रेष्ठ साहित्यकार होते हैं, जुड़े होते हैं जहाँ मंच में, तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, सीखने को बहुत मिलता है। और मैं सचमुच सीख रही हूँ, क्योंकि आपको इस बात को कहना चाहिए, आपको सार्थक करना होगा कि आप इनके बीच क्यों हैं, और अगर हैं तो आपको उनसे सीखना होगा। वंदना शैलेश जी उपस्थित हैं, सोनिया जी उपस्थित हो गई हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध गजलकार हैं, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। प्रवीण शर्मा जी आदरणीय, आपका भी स्वागत करती हूँ। और आज सावन शिवरात्रि है और बहुत ही पावन पर्व है। कावड़ द्वारा लाया गया जो गंगा जल है वो आज सब अपने अपने शहर में, गांव में, शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। और जो उनकी मन्नतें हैं, जो एक
महीने, लगभग 1 महीने की 15 दिन की जो कठिन तपस्या है वह पूर्ण होती है आज के दिन। सोनिका गोस्वामी जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। प्रीति द्विवेदी जी मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज 2 महत्वपूर्ण पर्व हैं कहूंगी मैं। आज ही के दिन देश के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती भी है। तो ये 2 बहुत बड़े पर्व हैं, क्योंकि शहीदों का जो दिन होता है, उनका जन्मदिन हो या उनका शहीदी दिवस हो, वो एक पर्व है हमारे लिए। तो आज उनको मैं इस मंच के माध्यम से नमन करती हूँ। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी आ रहा है, तो मैं उनको भी, उन शहीदों को और अपने देश के आज के सैनिकों को, सबको नमन वंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मैं देख रही हूँ परम आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की उपस्थिति हुई है। मैं सादर स्वागत करती हूँ। सभी उपस्थित श्रेष्ठ जनों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ। कहते हैं ना, किसी भी श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत गणपति जी के वंदन से करनी चाहिए, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। तो मैं एक त्रिभंगी छंद में एक उनकी स्तुति प्रस्तुत करती हूँ। परम आदरणीय विनीता शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु अविनाशी, हम अभिलाषी, कष्ट मिटाओ दया करो, गणनायक देवा मोदक मेवा, भोग लगाओ कृपा करो। हे बुद्धि विधाता मंगलदाता, दयावंत हो गण स्वामी, वेदों के ज्ञाता सिद्धि प्रदाता, एक दंत हो शुभ नामी, गौरी सुत दूर्जा दो शुभ, ऊर्जावर हम मांगे, शरण धरो क्षिप्रालंबोदर, स्कंद सहोदर, मंगल मूरत विघ्न हरो, वरदान हमें दो, ज्ञान हमें दो, सदा तुम्हारे बलिहारी, हम मांगे दीक्षा देना शिक्षा, विद्या पाए सुविचारी, प्रिय मूषक वाहन गज कानन, मन को मोहे छवि प्यारी, हम हैं अज्ञानी हो विज्ञानी, झोली भर दो यह सारी, प्रभु तुम दुख हरता शुभ सुख करता, विनय कर रहे हम सारे, प्रभु वंदन करते रज कण धरते, शीश नवाते हम द्वारे। हे प्रभु अविनाशी, हम अभिलाषी, कष्ट मिटाओ दया करो, गणनायक देवा मोदक मेवा, भोग लगाओ कृपा करो, भोग लगाओ कृपा करो। जी हाँ, तो ये विनती है कि वे हमें ज्ञान दें, वरदान दें, क्योंकि अगर शिक्षा विद्या हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह अपने पूरे जीवन को सुधार लेता है। और मैं देख रही हूँ परम आदरणीय राजीव गौतम जी, प्रतीक्षा तिवारी जी की उपस्थिति हुई है, परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की उपस्थिति है। उन सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ।
और कहीं मत जाइएगा। आज शिवरात्रि का अवसर है तो आप बिल्कुल आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे प्रांगण में हैं जहां हम प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। तो चलिए, आदरणीय परम आदरणीय सत्ता जोशी जी की उपस्थिति है और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आदरणीय उमानाथ त्रिपाठी जी भी हमसे जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मोहिनी पांडे जी, प्रीति जी, सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय नीलम श्रीवास्तव जी मुझे दिखाई दे रही हैं। आदरणीय सरोजनी चौधरी जी, परम आदरणीय रूपचंद शास्त्री, मयंक जी, सभी की उपस्थिति से मुझे बहुत उत्साह मिल रहा है। और चलिए आगे जोड़ती हूँ माँ शारदे का वंदन, तो जिसे कहते हैं ना, जीवन में प्राण है और साहित्यकार की कलम है उनकी प्रार्थना। तो देखिए, एक हरि गीति का छंद उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। माँ आपकी शुभ भक्ति का स्वर छंद यह मनमोद है आपके दर्शन मनोहर उर अमित शुद्धोद है। माँ आपकी शुभ भक्ति का स्वर छंद यह मनमोद है आपके दर्शन मनोहर उर अमित शुद्धोद है। सरिता बहे वात्सल्य की माँ आप देती वर हमें, जन जन नवाते शीश चरणों भक्त जन तप में रमे। अर्जित करे हम ज्ञान नित हो ध्यान में एकाग्रता, सिंचित रहे नव सार अंतस भाव मन जो धारता। किंचित नहीं भटके कभी जो हो कठिन पथ साधना। कंटक खिलेंगे पुष्प बन माँ पूर्ण हो आराधना। रच दे नवल विन्यास को माँ उर रहे यह कामना। उच्चार वेदों का करे हम कर रहे शुभ प्रार्थना। वंदन करे पद्मासनी माँ हर विधा का ज्ञान दो। वंदन करे पद्मासनी माँ हर विधा का ज्ञान दो। परिमल सृजन स्वर हो सुवासित माँ कृपा वरदान दो। माँ आपकी शुभ भक्ति का स्वर छंद यह मनमोद है आपके दर्शन और मैं देख रही हूँ कोयम्बटूर से हमारी मित्र कंचनमाला अग्रवाल जी जुड़ गई हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और द्वारका से डॉक्टर ममता झा रुद्रांशी जी, परम आदरणीय ममता किरण जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय संगीता बहुगुणा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक एक उपस्थिति अति पावन है। आदरणीय आर.के. शर्मा जी और डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी, सभी की पावन उपस्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आदरणीय प्रकाश गुप्ता जी, आप सभी को मैं नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की सार्थक तो करेगी,
लेकिन जो आशीर्वाद आपके कमेंट से मुझे मिल रहा है ना, मुझे जरूर आगे बढ़ाएंगे और मुझे एक प्रेरणा देंगे कि मैं और उत्तम और अच्छा और बेहतर लिखूं, सीखूं। तो जैसा कि हमारे परम आदरणीय पंडित सुरेश नीरज जी कहते हैं कि उन्हें मेरी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, तो चलिए आपको सबको एक कविता से जोड़ती हूँ। और साथ ही देखिएगा भाव, क्योंकि हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं, हम हमेशा मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पर क्या बिना कारण धन्यवाद भी देते हैं हम? मेरी भाभी हिमानी राणा जी भी जुड़ गई हैं, मैं स्वागत करती हूँ आपका। और कृपया जाना नहीं, रूठ जाऊंगी मैं तो कोई जाएगा नहीं। तो कविता का जो शीर्षक है, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। मैं तुम्हारी ऋणी हूं, कैसे ऋण चुकाऊंगी। मैं तुम्हारी ऋणी हूं, कैसे ऋण चुकाऊंगी। सोचती हूं अक्सर क्या कभी उऋण हो पाऊंगी। सोचती हूं अक्सर क्या उऋण हो पाऊंगी। हवा से सांसों का ऋण, दृष्टि से आंखों का ऋण, क्षितिज से उड़ान का, सफर से मुकाम का, जल से जीवन का, मेह से सावन का, प्रियतम से प्रीत का, साज से संगीत का, मिट्टी से काया का, वृक्ष से छाया का, राह में हमसाया का, माता पिता से जन्म का, परिजनों से प्रेम का, धरा से धैर्य का, गगन से विस्तार का, सागर से चिंतन का, विस्तृत होते मन मंथन का, नींद से स्वप्न का, सूरज से तपन का। कैसे चुका पाऊंगी, क्या कभी उऋण हो पाऊंगी। कैसे चुका पाऊंगी, क्या कभी उऋण हो पाऊंगी। अनगिनत हैं इच्छाएं, पनपती नित कामनाएं, प्रतिदिन मांगती हूँ पूर्ण हो संभावनाएं। ईश्वर तुम हो दाता, सृष्टि तुम जीवन दायिनी। सब कुछ तुमसे पाया, कैसे तुमको लौटाऊं। सब कुछ तुमसे पाया, कैसे तुमको लौटाऊं। चरणों में नतमस्तक हो, बस एक और आशीष पाऊं। इस सृष्टि को सजाऊं, प्रकृति फिर हरी रंग जाऊं। किसी को पंख दे जाऊं, किसी को लक्ष्य तक पहुंचाऊं। शायद मैं उऋण हो पाऊं। शायद मैं उऋण हो पाऊं। तो एक कामना यह भी है कि कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाऊं कि जो इतना कुछ ईश्वर ने, सृष्टि ने दिया है, उसका ऋण थोड़ा भी, अंश भर भी चुका पाए हम, तो बहुत बड़ी बात है, जन्म सार्थक है। मैं देख रही हूँ हमारे साथ उमंग सरीन जी भी जुड़ गई हैं। बहुत सारी उपस्थितियां हैं। आदरणीय रेणुका आनंद जी की उपस्थिति दिखाई दे रही है। आदरणीय यशपाल सिंह यश जी की उपस्थिति है, और सभी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। और हमारी प्रिय सखी राखी कटियार जी भी जुड़ी हैं, प्रिय सखी प्रतीक्षा तिवारी जी, कामेश्वर सर, सता सर और आदरणीय संध्या दीक्षित जी, सभी का आशीर्वाद। आदरणीय जितेंद्र झा जी, आप सभी का नमन वंदन करती हूँ। तो ये कविता सर के लिए थी, और जिस पटल पर मैं हूँ, अखिल भारतीय सर्व भाषा संस्कृति समन्वय समिति, ये पटल अपने आप में विशेष है, भव्य है। साथ ही एक ऐसा हमें मंच देता है जिस पर आकर हमारी कला निखरती है, क्योंकि इतने श्रेष्ठ जन इस पटल पर आते हैं कि खुद ब खुद मन करता है कि कुछ नया रचा जाए, कुछ नया सीखा जाए, कुछ नया प्रस्तुत किया जाए। और सचमुच मैं अपने मंच पर जाती हूँ, मैं तैयारी इतनी नहीं करती जितनी आज की है। तो ये होता है, जिसे कहते हैं एक नया आयाम। ममता सिंह जी की उपस्थिति हुई है, बहुत ही श्रेष्ठ गजलकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। अखिलेश सिंह जी भी, मेरे पतिदेव भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और कहीं मत जाइएगा, शुरुआत हुई है अभी। और क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है, तो शिव जी को भी अपनी रचना समर्पित करना चाहती हूँ। सबसे पहले 2 कुंडलियां छंद रखती हूँ उनके चरणों में, उसके बाद उनकी आरती करूंगी मैं। जर्मनी से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी, एक बहुत ही ऊर्जा भरा, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्तित्व,
मंच पर है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब मेरी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। और मैं देख रही थी दर्शन बेजाज सर जी भी जुड़े हैं, सीमा कौशिक जी की उपस्थिति हुई है और ज्ञानचंद मर्मज्ञ सर लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और गुरु माँ और गुरुदेव पंडित सुरेश नीरव जी तो हमें हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। बहुत सुंदर लिख रही हैं हिमानी मेरी भाभी, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। चलिए कुंडलिया छंद देती हूँ भगवान के चरणों में। चौखट पर भगवान की भक्त झुकाए शीश, दाता प्रभु श्री राम है, शिव शंकर जगदीश, शिव शंकर जगदीश, ईश ने यह जग सींचा, उर में हो संभाव न कोई ऊंचा नीचा, प्रभा बाट मुस्कान सुने जीवन की आहट, सबका हो सम्मान धर्म की है यह चौखट, धर्म की है यह चौखट। बिल्कुल, धर्म इसीलिए बनाया गया था कि सब समान हो भगवान के द्वार पर जो है, लेकिन हमने पंक्तियां बना दी, वो हमने बनाई है, भगवान ने नहीं, धर्म ने नहीं। मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय मुकेश भटनागर जी और परमादरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी की उपस्थिति हुई है, आदरणीय अजय कुमार शर्मा जी, परमादरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, सभी की उपस्थिति को मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, ये शुरुआत है और शुरू होते होते 6 बज जाएंगे और मुझे पता है मैं बहुत सारा कोटा लेकर आई हूँ अपनी रचनाओं का। आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनको भी बहुत बहुत, अजय कुमार शर्मा जी, आदरणीय आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिएगा एक और कुंडलिया शिव जी के चरणों में। गंगाधर शिव नाम है, धरते गंगा शीश, शिखर चंद्र अति सोहता, भोलेनाथ गिरीश, भोलेनाथ गिरीश, भस्म तन आभारंजित, कंठ सर्प की माल, अंग बाघांबर सज्जित, प्रभावास कैलाश पार्वती, स्वामी शंकर, करे दुग्ध से स्नान जटाधारी गंगाधर, जटाधारी गंगाधर। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही उनका रूप है। उन्हें दुग्ध से स्नान करना बहुत पसंद है और आज तो उनको जैसे कहते हैं ना, दूध की नदियां बह रही होंगी उनके मंदिर में। और अब मैं एक आरती उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। हरिप्रिया छंद में है ये, और जो आप डांडिया करते हैं वो उसकी धुन है। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं इतनी अच्छी सिंगर नहीं हूँ पर मैं कोशिश अवश्य करती हूँ। हे बम भोले कर पुकार, आई हूँ आज द्वार, अर्पित कर दुग्ध धार, आरती उतारूं। हर लो दुख के विकार, भंवरों से नाव पार, रोको प्रभु तीव्र ज्वार, आपको पुकारूं, आपको पुकारूं। हे दानव कर अट्टहास, देते हैं कष्ट त्रास, शरणागत संत दास, शत्रु दमन करता। प्रभु जी कर दो प्रकाश, दुष्टों का हो विनाश, भक्त ना होवे निराश, इष्ट दमन ईश कष्ट हरता, ईश कष्ट हरता।
हे कावड़ की है कतार, कावड़ की है कतार, लाते हैं गंगधार, पावन हरि पुण्य द्वार, बम बम जय भोले। शिव जी का सोमवार, व्रत की महिमा अपार, सावन की है फुहार, भक्त हृदय डोले, भक्त हृदय डोले। हे शिव प्रिय फल बेल पात, चंदन धर ईश गात, मना रहे रुद्र रात, पर्व जन मनाते। शिव गौरा जाप नाम, गणपति कार्तिक प्रणाम, नंदी शिवलिंग धाम, मन्नत है पाते, मन्नत है पाते, मन्नत जी पाते प्रभु, मन्नत है पाते। तो ऐसे भाव लेके आते हैं भक्त। आज शिव जी के मंदिर में बहुत रौनक होगी और धक्का मुक्की भी बहुत हो जाती है। तो हमने तो घर में ही जल चढ़ा लिया। तो मैं बहुत मानती हूँ, भगवान को बहुत मानती हूँ, लेकिन साथ में मैं चाहती हूँ कि हम इंसान को भी माने। मंदिर में कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत धक्का मुक्की, हम दूसरे का ध्यान ही नहीं रखते कि हम उसको कुचल तो नहीं रहे, हम कोई बच्चे को, कोई बूढ़े को धक्का तो नहीं दे रहे, हम इस बात का ख्याल नहीं रखते। ये बहुत गलत है। बस इसका अगर हम ध्यान रख लें तो शायद हमारी भक्ति हमेशा हमेशा फल देती है और सार्थक रहती है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय प्रिय संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हैं, आदरणीय सुधा आहलूवालिया दीदी की उपस्थिति हुई है। मैं सबको हृदय से मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्रिय प्रीति सिन्हा जी की उपस्थिति है, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैंने फिर कहती हूँ, अभी कहीं मत जाइएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और राम के, और मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान तो बड़े होते हैं, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं ना, वो भी उनकी महिमा को बढ़ाते हैं। तो अगर गुरु महान होता है तो मैं कहती हूँ शिष्य भी जब बहुत अच्छा करता है तो गुरु का नाम और ज्यादा होता है। तो राम के कुछ भक्तों को मैं इन दोहों से नमन करना चाहूंगी। शबरी के बेरों बसी, प्रेम भरी रस धार, शबरी के बेरों बसी, प्रेम भरी रस धार, जूठा खाकर राम ने किया मातु उद्धार, रे रामा किया मातु उद्धार। अब दूसरा भक्त देखिए उनका। हाथ जोड़ केवट कहे, नहीं लगाऊं पार, हाथ जोड़ केवट कहे, नहीं लगाऊं पार, नाव नार जो बन गई, भूख सहे परिवार, रे रामा भूख सहे परिवार, चरण पखारूं आपके, विनती करूं सुरेश, चरण पखारूं आपके, विनती करूं सुरेश, नाव हमारी जीविका, इस बिन रहूं ना देश, रे रामा इस बिन रहूं ना देश। और अब देखिए एक और भक्त। नन्ही गिलहरी ने कहा, मानी अपनी हार, नन्ही गिलहरी ने कहा, मानी अपनी हार, जलधि भर रही रेत से, करती लघु
हर बार रे रामा, करती लघु हर बार। कृत्य गिलहरी देख के सभी हुए हैरान। कृत्य गिलहरी देख के सभी हुए हैरान। हाथ फिरा कर राम ने किया भक्त सम्मान रे रामा, किया भक्त सम्मान। और उनके जो सबसे बड़े भक्त कहे जाते हैं, देखिएगा आपको पता ही होगा, सीता जी सिंदूर लगा रही थी तो उन्होंने पूछा ये क्यों लगाती हो, क्योंकि पति देव की लंबी उम्र होगी राम की। कहते अच्छा, तो उनको लगा कि सिर्फ ये यहाँ क्यों लगा रहे हो, वो पूरे शरीर पे सिंदूर मल लेते हैं, तभी से तो उनका पूरी जो है उनकी मूर्ति पर सिंदूर मला जाता है। मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, बस इतना पता था, तभी ये भाव आए मेरे। भक्त कहाँ हनुमंत सा, रचा राम सिंदूर। भक्त कहाँ हनुमंत सा, रचा राम सिंदूर। राम सिया उर में बसे, माया मोह सुदूर रे रामा, माया मोह सुदूर। जिसके ही में राम है, रखते मृदुल विचार। जिसके ही में राम है, रखते मृदुल विचार। सिमरे जो श्री राम को, छूटे कष्ट हजार रे रामा, छूटे कष्ट हजार। जी, ये कुछ दोहे भगवान के भक्त के लिए। और मैं देख रही हूँ आदरणीय राजपाल यादव राज सर, आदरणीय गीतकार निर्मल जी की उपस्थिति हुई है। मैं आप सभी को हाँ, हिमानी जी को आनंद आ रहा है। बिल्कुल, मैंने शिवरात्रि का ख्याल रखा कि सब जो ये समय होता है आरती का होता है तो वो मिस ना करें। मैं उनको बिल्कुल ऐसी फीलिंग दूं कि वो एक भजन संध्या में है और उनको ये अनुभव हो। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और एक विधाता छंद में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये जो रचना है विधाता छंद में, उम्मीद करती हूँ कि जी बहुत धन्यवाद। आप सबके कमेंट्स बहुत मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं और मैं परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरज जी को और परम आदरणीय गुरुमा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अवसर दिया कि मैं अपनी रचना पाठ कर सकूं इस मंच पर। 7वीं बार आई हूँ तो वो कहते हैं ना, भार बढ़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, अच्छी रचनाएं लिखनी पड़ती हैं और प्रस्तुत करनी होती हैं। तो देखिएगा, और सारी अधिकतर नई रचनाएं ही लेकर आई हूँ मैं। तो विधाता छंद की अपनी एक धुन है, उसी पर आधारित है ये भजन। हुई नव भोर फिर देखो, गगन फैला उजाला है। चहक खग रागनी गाए, उगा दिन कर निराला है। और मेरी प्रिय मित्र सुनीता शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा, सुनिएगा इस भजन में, आपको बहुत आनंद आएगा जी। आदरणीय गीतकार मनोहर मधुकर जी की उपस्थिति हुई है, आदरणीय प्रकाश उपाध्याय जी, आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी जुड़े हैं और मुझे लगता है और सुमन सैनी दीदी भी जुड़ी होंगी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। निवेदिता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और नाम गीता
चौबे गुण जी की उपस्थिति हुई है, परम आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा दी की उपस्थिति है। संगीता जी मेरा बहुत बहुत मनोबल बढ़ा रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। और सुनिएगा, नीतू बाफना जी उपस्थिति आपकी मैं आपको नमन करती हूँ। और देखिएगा, ये बहुत सुंदर भजन है, मुझे बहुत पसंद है। होता नहीं, बच्चे को कुछ खिलौने अपने पसंद होते हैं, ये उनमें से एक है। हुई नव भोर फिर देखो गगन फैला उजाला है, चहक खगरागनी गाएं उगा दिन कर निराला है। बुहारे चौक घर आंगन सजाते द्वार रंगोली, बजे घंटा किसी मंदिर मधुर मंत्रों भरी बोली। हुई नव भोर फिर देखो गगन फैला उजाला है। और ये किस दिन की बात है आप समझ जाएंगे रचना से। नयन सुख आज तो पाए चले रघुनाथ के द्वारे, रहे उर भक्ति उजियारा हृदय छवि राम की धारे। मिटे संताप जन जन के अवध में, है लला आए नया फिर हो गया जीवन। सिया श्री राम है लाए, हुई नव भोर फिर देखो गगन फैला उजाला है। और अब एक भाव मेरा। नहीं नियत रही पावन, करूं क्या राम को अर्पण। नहीं नियत रही पावन, करूं क्या राम को अर्पण। बहुत से पाप कर डाले, दिखे प्रभु रूप जो दर्पण। नयन कैसे मिलाऊं अब, न परहित काज कर पाई। क्षमा कर दो सभी त्रुटियां, यही अरदास हूँ लाई। करूं सेवा सदा हरि की, बने निर्मल मलिन काया। सुकर्मों से भरूं गठरी, गई कब साथ है माया। मुझे है आसरा प्रभु का, उन्हीं में मन रमाया है। नहीं कुछ काम की दुनिया, मुझे प्रभु राम भाया है। नहीं कुछ काम की दुनिया, मुझे प्रभु नाम भाया है। हुई नव भोर तुम देखो गगन फैला उजाला है। चहक खगरागिनी गाएं उगा दिन कर निराला है। तो वो राम के वो जो दर्शन हुए रामलला के, ऐसा लगता है जिससे आत्मा ही तृप्त हो गई। तो बस एक रचना उनके नाम
और मैं देख रही हूँ हमारी वीना दीदी की उपस्थिति हुई है, पंकज खरे जी, सुभाष सिंह सर, सबकी उपस्थिति को, आदरणीय के पी चौहान जी, सबको मैं हृदय से नमन करती हूँ। अखिलेश जी धन्यवाद। और बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगी मैं। और देखिए, राम को नाम, नाम का नाम, और कृष्ण मेरे हृदय में मेहमान। तो चलिए 4 माहिए के साथ आपको एक गीत से जोड़ूंगी और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ आप सभी की पावन उपस्थिति को। मुझे दूसरे फोन में देखना पड़ रहा है, हमारे यहाँ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि नाम लिख के कोई दे। हस्बैंड आज जुड़े हुए हैं, यही काफी है। जी और चलती हूँ मैं, 4 माहिए देती हूँ, उसके बाद एक गीत से जोड़ूंगी। गीत आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसके भाव क्या है। वो रास रचैया है, वो रास रचैया है, मेरा मुरलीधर सृष्टि का खिवैया है। मधुबन में गूंज रही, मधुबन में गूंज रही, बंसी मोहन की सुध बुध सब छूट रही। नैनों ने भरमाया, नैनों ने भरमाया, देखा एक पल को मैं जीवन दे आया। राधा सरकार नमन, राधा सरकार नमन, भक्त बनी तेरी करती हूँ सब अर्पण, भक्त बनी तेरी करती हूँ सब अर्पण। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय रामरतन यादव जी की उपस्थिति हुई है। उनकी उपस्थिति को, प्रत्येक प्रबुद्ध जन की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और अगर नाम छूट गया हो तो प्लीज नाराज ना होइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि बहुत उत्साहित हूँ। और एक अमर प्रेम क्या होता है, प्रेम की क्या परिभाषा हो सकती है। हम बहुत सारे बातें करते हैं, उदाहरण देते हैं। एक छोटा सा गीत, मैं 3 बंद का ही गीत लिखती हूँ, विष्णु पद छंद में है ये गीत, आपको समर्पित करती हूँ। आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सांसों में जो जीवन सींचे, अमर प्रेम कहते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। सांसों में जो जीवन सींचे, अमर प्रेम कहते, मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। काया तो मिट्टी की गुड़िया, भाव प्राण सरिता। काया तो मिट्टी की गुड़िया, भाव प्राण सरिता। उद्गम पावन मातु कोख में, अंश पिता पलता। परम पिता के पंच तत्व से, परम पिता के पंच तत्व ही रग रग में बहते। मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। तू मुस्काता माँ हंस देती, तू
मुस्काता, माँ हंस देती, कष्ट सभी हरती। कितनी उसकी कठिन तपस्या, सांस नहीं तनती। हर घर में है मातु यशोदा, हर घर में है मातु यशोदा, कृष्ण यहीं बसते। मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। और देखिएगा ये बंद क्या कहता है, बहा रक्त को स्वेद बूंद में, पिता श्रमिक बनता। नित नव गुण से तुझे सजाता, श्रेष्ठ मनुज गढ़ता। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो खराब है तो उसका बच्चा खराब हो, चोर भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोरी करे। वही भाव है यहाँ। बहा रक्त को स्वेद बूंद में, पिता श्रमिक बनता। नित नव गुण से तुझे सजाता, श्रेष्ठ मनुज गढ़ता। चरणों की रज माथ लगा ले, चरणों की रज माथ लगा ले, नंद रूप धरते। मंदिर मंदिर क्यों ढूंढे तू, ईश हृदय रहते। सांसों में जो जीवन सींचे, अमर प्रेम कहते। तो इस सृष्टि में ईश्वर और सृष्टि के बाद अगर कोई आपसे अमर प्रेम करता है तो वो आपके माता पिता हैं। यदि उनकी सेवा आपने कर ली तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय अतुल VN चतुर्वेदी जी की उपस्थिति हुई है और प्रिय पूजा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, आदरणीय जिशान कुरैशी जी की उपस्थिति है, संजय गुप्त सर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और सबसे बड़ा, सबसे जिसे कहते हैं ना सेल्फलेस लव माता पिता का होता है। तो चलिए बढ़ती हूँ। और मैं अगर प्रकृति की बात ना करूँ तो मेरा कर्म अधूरा रह जाता है। तो चलिए अब मैं कुछ दोहे तहत में पढ़ती हूँ जो मैं इस सृष्टि के नाम करती हूँ लेकिन आपको सौंपती हूँ। देखिएगा। पहना हुआ नकाब है, पहना हुआ नकाब है, सूरत नहीं किताब। वो कहते हैं ना चेहरा किताब होता है, सब पता चल जाता है, तो वो भाव है। पहना हुआ नकाब है, सूरत नहीं किताब, कत्ल सभी ने हैं किए, मांगे कौन हिसाब। कत्ल सभी ने हैं किए, मांगे कौन हिसाब। वन को बंजर कर दिया, तोड़ दिए हैं नीड़। दानव दानव मानव वेश में काटे पीपल चीड़। पत्थर होती क्यारियां, सजते प्लास्टिक फूल। हंसती हैं अट्टालिका, उड़ती है जब धूल। हंसती है अट्टालिका, उड़ती है जब धूल। कंक्रीट की राह पर, कंक्रीट की राह का, क्योंकि आजकल विकास का नाम है सड़कें बनाना बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च की। कंक्रीट की राह का खूब बिछाया जाल, चीर दिया सीना कहीं, पर्वत हैं बेहाल। आंसू नदिया के बहे, आंसू नदिया के बहे, निर्झर से दिन रैन। पंजा कूड़े ने कसा, श्वास हुई बेचैन। प्रकृति का सर्वनाश कर करते बहुत विकास, प्रकृति का सर्वनाश कर करते बहुत विकास। चक्रव्यूह यह मृत्यु का होगा नहीं निकास। सुनो समय चेतावनी, सुनो समय चेतावनी, ओढ़ो नहीं नकाब। जननी जीवन की प्रकृति, जननी जीवन की प्रकृति, देगा कौन जवाब, देगा कौन जवाब। तो ये कुछ दोहे
आज की जो कड़वी सच्चाई है उसको मैंने समर्पित किए। सृष्टि को हम ही बचा सकते हैं। आदरणीय बबीता प्रसाद जी की उपस्थिति हुई है जी, बहुत धन्यवाद। और फिर से आपको 2 परिस्थितियां आपके समक्ष रखती हूँ। समय बहुत कम है और सुनाना बहुत है और समय सीमा, लेकिन तहत में पढ़ूंगी कि 2 घर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन जो मानसिकता है वो कितनी विविध है और क्या परिणाम होंगे आप देखिएगा। 2 कुंडलियां रखूंगी, स्थिति सेम है लेकिन सोच अलग है। बच्चा क्यों फुटपाथ पर मांग रहा है भीख? बच्चा क्यों फुटपाथ पर मांग रहा है भीख? इतनी छोटी उम्र में किसने दी यह सीख? किसने दी यह सीख? भाग्य अब कौन गढ़ेगा? दिया कटोरा हाथ, सहारा कौन बनेगा? प्रभा करो तुम दान, प्रभा करो तुम दान, ज्ञान धन दे दो सच्चा, बने रत्न यह लाल अगर हो शिक्षित बच्चा। तो बहुत सी जगह माता पिता ही कटोरे पकड़ा रहे हैं अपने बच्चों को कि जाओ मांगो भीख, खुद भी मांग रहे हैं और बच्चों को भी लगा रहे हैं। अब दूसरी परिस्थिति देखिए। आदरणीय राधेश्याम सर की उपस्थिति है, आपको नमन करती हूं। और देखिए, माता चूल्हा फूंकती रिक्शा खींचे तात, माता चूल्हा फूंकती रिक्शा खींचे तात, बच्चा जाता स्कूल को खिलता नवल प्रभात, खिलता नवल प्रभात, लक्ष्य शिक्षा से पाया, पाकर गुरु से ज्ञान सुदृढ़ आधार बनाया। प्रभा सहारा लाल, प्रभा सहारा लाल, तात फूले न समाता, कुल का बढ़ता मान, गर्व करती है माता, गर्व करती है माता। और ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं लेकिन वो मेहनत करके अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है एक दिन मेरा बच्चा जो है मेरा नाम रोशन करेगा। तो दोनों परिस्थितियां गरीब की हैं, लेकिन सोच में फर्क है, मानसिकता में फर्क है। एक माता पिता कटोरा पकड़ा रहे हैं, दूसरे कैसे भी करके शिक्षा दिला रहे हैं। और एक और जो एक ऐसा दृश्य शायद आपने सभी ने देखा होगा, वो मैं आपको देती हूँ। उसके बाद एक गजल पढ़ना चाहूंगी। पंखों की छांव। आज फिर एक कविता सर के नाम। आज फिर तपता होगा कहीं मासूम का बिछौना, आज फिर तपता होगा कहीं मासूम का बिछौना, आज फिर जला होगा बदन बनने को सोना। सूरज की तपिश मेरे वातानुकूलित कमरे को कितना जलाती है, सूरज की तपिश मेरे वातानुकूलित कमरे को कितना जलाती है। जब खिड़की के बाहर, जब खिड़की के पार बनती इमारत पर नजर जाती है, जब खिड़की के पार बनती इमारत पर नजर जाती है। कलम की स्याही से पन्ने रंगती हूँ, कलम की स्याही से पन्ने रंगती हूँ, और भला मैं कर ही क्या सकती हूँ। क्या बीतती है उस माँ पर, क्या बीतती है उस माँ पर, जो तपती धूप में पत्थर ढोती होगी, अपने मैले दुपट्टे को कहीं तान कर फैलाती होगी। खुरदरी जमीन पर, खुरदरी जमीन पर कोमल बालक को सुलाकर, हालात को हिम्मत की थपकियां देती जो मुस्कुराकर, हालात को हिम्मत की थपकियां देती जो मुस्कुराकर। फिर तोड़ती होगी पत्थर, फिर तोड़ती होगी पत्थर, खुद से भारी हथौड़े से तोड़ती होगी दुख की चट्टान, मजबूत हौसले से। पत्थरों के शहर में, पत्थरों के शहर में गांव बहुत पीछे कहीं छूटा है, पत्थरों के शहर में गांव बहुत पीछे कहीं छूटा है। घिसी हुई हथेली की रेखाओं से भाग्य भी तो रूठा है, घिसी हुई हथेली की रेखाओं से भाग्य भी तो रूठा है। ठेकेदार की चुभती नजरों से बचती बचाती, ठेकेदार की चुभती नजरों से बचती बचाती, पैबंदों से ढककर किसी तरह खुद को बचाती छिपाती, पैबंदों से ढककर किसी तरह खुद को छिपाती। हर रोज सूरज ढलने का इंतजार करती, हर रोज सूरज ढलने का इंतजार करती। 4 पैसे की कमाई से राशन का जुगाड़ करती। चावल के कनस्तर में, चावल के कनस्तर में कुछ जोड़ कर भी रखे हैं, चावल के कनस्तर में कुछ जोड़ कर भी रखे हैं। शायद अपने लाडले को बाबू बनाने के सपने संजो रखे हैं,
शायद अपने लाडले को बाबू बनाने के सपने संजो रखे हैं। ए कलम थोड़ा सा तो, ए कलम थोड़ा सा तो बेहतर नसीब लिख, ए कलम थोड़ा सा तो बेहतर नसीब लिख, उम्मीदों के पंखों की छांव, उम्मीद के पंखों की छांव, जरा तो उसके हिस्से में लिख, उम्मीद के पंखों की छांव, जरा तो उसके हिस्से में लिख। तो बस ये थी एक कविता, एक सच्चाई को उजागर करती। और चलिए जी, धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आदरणीय शकुन मित्तल दी की उपस्थिति हुई है। मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ। सावन की बात नहीं कर पाई हूँ तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, गजल में फिर कभी सुना दूंगी। और जल्दी से मैं एक सावन का एक तो दृश्य होता है कि बहुत सुंदर जो हम मनाते हैं। आज देखिए ना, मैंने हरे कपड़े पहने हैं, हरियाली तीज की तरह बनी हुई हूँ मैं। सावन ऋतु हर्षित हुई, एक कुंडलिया छंद देखिए जो सावन के उस सुंदर रूप को बताता है। सावन ऋतु हर्षित हुई, सज सोलह श्रृंगार, मुख छवि कोमल सोहती, सिर गगरी जलधार, बजे बूंदों की पायल, छम छम गिरे फुहार, मयूरा नाचे हर पल, प्रभा धरा का रूप हरा लगता मन भावन, गाओ गीत मल्हार झूमकर आया सावन। तो ये था सावन का बहुत सुंदर रूप। अब एक रूप मैं आपको एक रूप से जोड़ती हूँ। कुकुब छंद पर आधारित है ये गीत। सावन ऋतु कितनी मन भावन, झूम झूम सब कहते हैं। सावन ऋतु कितनी मन भावन, झूम झूम सब कहते हैं। छप्पर जिसका रोज टपकता, पूछ उसे जो सहते हैं। सावन ऋतु। आदरणीय राधे श्याम सर की उपस्थिति है, मैं उनको नमन करती हूँ और सभी श्रेष्ठजन को धन्यवाद देती हूँ। उनके उत्साहवर्धन से मैं आज का कार्यक्रम कर रही हूँ। कोने में सहमे से बच्चे, आंचल में मात छुपाए, डूब गए खलिहान पिता के, कैसे घर बार चलाए। नहीं अन्न के दाने जिस घर, नहीं अन्न के दाने जिस घर, सूने चौके रहते हैं। छप्पर जिसका रोज टपकता, पूछ उसे जो सहते हैं। सावन ऋतु कितनी मन भावन, चूल्हा भी रो देता होगा, बिलखे बच्चे जब भूखे। घुमड़ घुमड़ जब बादल गरजे, प्राण देह में तब सूखे। कौन गीत अब वहाँ सुनाए, कौन गीत अब वहाँ सुनाए। जिनके घर नित ढहते हैं, छप्पर जिसका रोज टपकता, पूछ उसे जो सहते हैं। सावन ऋतु कितनी मन भावन। अंतिम बंद देखिएगा। झूले रीते रह जाएंगे, बिटिया को कौन बुलाए। माँ मिन्नत करती बाबुल से, पर बटुआ नैन चुराए।
कर्ज ब्याह का चुका नहीं है, कर्ज ब्याह का चुका नहीं है, गहने गिरवी रहते हैं, छापर जिसका रोज टपकता, पूछ उसे जो सहते हैं। तो एक ये त्रासदी थी और मैं गुरुदेव से 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी क्योंकि मैं कारगिल दिवस और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। और समय हो गया है लेकिन फिर भी मैं इसे सुनाना चाहूंगी। सर कान पकड़कर पहले ही क्षमा मांग लेती हूँ। और ये स्पेशली आप समझ पाएंगे अंतिम दोहे से कि किसको समर्पित है ये रचना। नायक भारत देश के सैनिक वीर जवान, नायक भारत देश के सैनिक वीर जवान, सीमा पर थे वे डटे सीना अपना तान, सीमा पर थे वे डटे सीना अपना तान, अमर वीर वे देश के करो सदा सम्मान, तत्पर रक्षा को रहे चौकस आठों याम, हिम्मत दुश्मन में कहाँ बढ़ा सके जो हाथ, हिम्मत दुश्मन में कहाँ बढ़ा सके जो हाथ, नहीं शीश धड़ पर रहे खड़ग काटती मात, नहीं शीश धड़ पर रहे खड़ग काटती मात, युद्ध कारगिल जब हुआ वार दिए थे प्राण, युद्ध कारगिल जब हुआ वार दिए थे प्राण, यौवन था दहलीज पर चुना स्वयं निर्वाण। उन्हें पता था कि सामने से गोलियां चल रही हैं और सभी यंग थे, 20 से 25 की उम्र के जवान सैनिक थे। यौवन था दहलीज पर चुना स्वयं निर्वाण, माता राह निहारती तात फोन के पास, लाल जान पर खेलता विजय दिवस की आस, सपना पूरा कर चला कोई नहीं मलाल, सीना गर्वित हो रहा ऊंचा भारत भाल, वीर तिरंगे में सजा वर्दी है पहचान, भारत भू के ही लिए दिया उच्च बलिदान, परिजन हो। और ये हमारा कर्तव्य है कि उनके जो घर वाले हैं उनका हम ख्याल रखें, परिजन हो वे ना दुखी रखना उनका ध्यान, कर्म सभी का है यही उनका हो सम्मान, ये हमारी ड्यूटी है अब। और देखिएगा अंतिम दोहा, सैनिक भारत भूमि के युद्ध किया घन घोर, सैनिक भारत भूमि के युद्ध किया घन घोर, नारा कहते वे गए ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो सारे भारत के वीर सैनिकों को, शहीदों को, आने वाले पूरी पीढ़ियों को जो इस भारत की रक्षा करेंगे, उन सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इस दोहे के साथ आपको छोड़ती हूँ।
आज की संध्या से विदा लेती हूँ। फिर किसी मंच पर फिर मिलूंगी अपनी रचनाओं के साथ, और आपकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपके कमेंट्स ने, आपकी उपस्थिति ने मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को, परम आदरणीय गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपके मंच का बड़ा योगदान है मेरे इस रचनाओं को लिखने में और अपनी प्रस्तुति देने में। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जब एक बड़ा मंच मिलता है तो आप और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, और इतनी श्रेष्ठ उपस्थिति जिस मंच पर हो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। प्रत्येक प्रबुद्ध जन जो आज जुड़े रहे, मैं देख रही हूँ आदरणीय सोहनलाल सर की भी उपस्थिति है, आदरणीय देव करण पुंडीर जी की भी उपस्थिति है। क्योंकि जिसको मैं देखकर लाइव कर रही हूँ वहाँ पर कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मैं इधर नहीं देख पाई थी। प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, और मैं बाद में आपके सभी प्रश्नों का, जी हाँ, ये दिल मांगे मोर, जल्दी आऊँगी और फिर मिलूंगी अपनी, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारी रही हूँ। अभी मैं गज़ल मैंने छोड़ दी, मैंने कहा नहीं, पहले जो भाव है मन के उसको मैं प्रस्तुत करूँ, फिर किसी दिन आऊँगी और फिर कभी आपको। जय हिंद, जय भारत, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।